हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको मिलाती हूँ हिमांशु कालिया और उनकी वाइफ ट्विंकल से, जो कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए एम्बुलेंस कपल के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली में उनका काफ़ी नाम है। उन्होंने कई ऐसे लोगों की जान बचाई है जो कि एक्सीडेंट के शिकार हो चुके थे, जो गरीब हैं, एम्बुलेंस सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते। हिमांशु जी कैसे इंस्पायर हुए फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। मणि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या कर रहे हैं आप, पूरा एक बार डिटेल में हम सबको बताएं। सन 1992 में मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे पापा का दिल्ली में एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ। और उस समय हमारे पास कोई वाहन भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था। और हमारे पीपी नंबर पे कॉल आया तो मैं और मेरी मम्मी हम घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से रिक्शा के माध्यम से हमने 7 से 8 हॉस्पिटल चेंज किए। नोमो हॉस्पिटल था, आरएमएल हॉस्पिटल। 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था। रात 1:15 बजे जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप इनको एम्स लेके जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई साधन नहीं है, अभी तक हम 7 से 8 नर्सिंग होम भी बदल चुके हैं, यहाँ पे इतनी सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, क्या एक एम्बुलेंस ऐसी हो सकती है जो इस समय हमें एम्स तक पहुंचा दे? तो उन्होंने कहा इसके लिए अप्रोच की जरूरत पड़ती है और रात को 1:15 का टाइम है, तो आप इसका प्रबंध खुद करें। तो मैं और मेरी मम्मी ने रात को लिटरली लिफ्ट मांगने की कोशिश की, कोई अपनी गाड़ी से या कोई अपने वाहन से एम्स तक पहुंचा दे। और एक ऑटो वाले को हम पर दया आई आधे घंटे बाद। तो हमने उसे बताया हमारे पास पैसे भी नहीं है और ऐसे स्ट्रेचर पे मेरे पिताजी पड़े हैं। तो उन्होंने अपने ऑटो में लिटा के फ्री ऑफ कॉस्ट हमें छोड़ा। और जब मैं एम्स पहुंचा तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपको क्या लगता है 7 बजे एक्सीडेंट हुआ है और इस समय 2:15 बजे का टाइम है, ये बच जाएंगे? मैं कहा डॉक्टर साहब, हमारे पास सिवाय प्रेयर के, प्रार्थना के और कुछ नहीं है, बस आप अपनी कोशिश करो। डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर चेक करने के बाद बताया कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। एक्चुअल में उस दिन मेरे पापा कोमा में नहीं गए थे। उस दिन मेरा भविष्य, मेरा बचपन, मेरी खुशियां, मेरी शिक्षा सब कोमा में चला गया। लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दरमियान मैं बाहर आके मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, पापा को बचा लो, क्योंकि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, और मुझे इस काबिल बनाना जो दिन मैं आज देख रहा हूँ वो फिर मैं किसी और बच्चे को ना देखने दूं। वहां से मैंने संकल्प लिया और आज राठौर साहब की प्रेरणा, ईश्वर की आशीर्वाद और आप सबके योगदान से लगभग 16 एम्बुलेंस जरूरतमंद और गरीबों के लिए दिन रात सेवा में चल रही है। यहाँ 1992 में मेरे साथ ये हुआ। 2002 में मेरी शादी फिक्स हुई। 2 साल बाद पापा कोमा से बाहर भी आ गए। 2002 में जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मेरी लॉस फैमिली ने कहा हम आपको कार, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, घरेलू सामान सब आपको देना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका विरोधी हूँ, मैं दहेज का विरोधी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की है, हमें देना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे कार ना देके दान में एक एम्बुलेंस दे दो जिससे मैं सबकी सेवा कर पाऊँ। और मेरे शादी के मंडप के बाहर एम्बुलेंस सजी खड़ी थी जिससे मैंने सेवा शुरू की। 2006 में मेरी बड़ी बिटिया हुई जो भी हमारे साथ थी। 2007 में मेरी वाइफ को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव की, जिसका वर्ल्ड वाइड कोई इलाज आज भी नहीं है। लीवर का एक तरीके से कैंसर बोला जाता है और बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो गई और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 6 महीने की मेहमान है। मैंने सभी लोगों को सिर्फ इतना बोला कि आप प्लीज आकर के फॉर्मेलिटी मत कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए और दिल से जहां बैठे हैं, जिसमें आपकी आस्था और श्रद्धा है, वहां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ट्विंकल बेड पे लेटी रहती थी और मैं सेवा में लगा रहता था। ना जाने कब कहाँ क्या होता है और किसकी दुआ लगती है कि डॉक्टर्स ने बोला हर हफ्ते आपको ये टेस्ट कराना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए कि अब जिंदगी कितनी बची है। और 6ठे और 7वें टेस्ट की ही बात थी। जब हम वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा इट्स ए मिरेकल, बट मैं ये नहीं मान सकता कि ये हो भी सकता है। और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। और वहां से जो मुझे प्रेरणा मिली वो ये मिली कि हमने एक
स्टेम देखी है जिसको हम इंक पैड पे लगा के कागज पे लगाते हैं और वो दिखने में उल्टी है लेकिन कागज पे लगते वो सीधी हो जाती है। इसी तरह अगर अच्छे कर्म किए जाएं, अच्छी संगत में रहा जाए तो आपके अगर मुकद्दर उल्टे भी हैं तो भी वो ऐसे लोगों को संगत वहीं से मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अगर आपकी दुआओं की बदौलत मुझे नई जिंदगी मिली है तो आप भी मुझे अपनी तरह एम्बुलेंस चलानी सिखाओ ताकि मैं भी सारी जिंदगी इसी तरह एम्बुलेंस चला के लोगों की सेवा कर पाऊं। और 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक का खिताब इसलिए मिला क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। जब भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है तो उनका साथ भी देता है। ये बात कही ट्विंकल जी ने, क्योंकि कैंसर से लड़ने की परीक्षा देते हुए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कैंसर को हराकर वो जुट गई लोगों की सेवा में। उनको 2019 में नारी शक्ति का अवार्ड भी मिला। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छी संगत हो तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। उनको हेल्थ केयर हीरोज़ अवार्ड 2020 में मिला क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान काफ़ी कोविड पेशेंट्स की जान बचाई और वो औरतों के लिए एक मिसाल हैं। और मैं ऐसी लेडीज़ को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने मिसाल कायम करके औरतों का नाम रोशन किया है और ये साबित कर दिया है कि औरत कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है और कुछ भी पा सकती है और किसी भी मुकाम पर पहुंच सकती है। तो आइए मिलते हैं ट्विंकल कालिया जी से और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। और इतने सारे हमारे भाई बहनों से और मिलवाया, क्योंकि आप लोग भी सुनेंगे, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। बुराई तो बहुत जल्दी फैलती है पर अच्छाई के लिए नहीं फैलती। तो आप लोग ये सुनेंगे, कहीं ना कहीं आप में से भी किसी को प्रेरणा मिलेगी और उसका भी मनोबल बढ़ेगा कि मैं आगे जाके कुछ अच्छा करूं। तो कहते हैं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो ईश्वर जरूर साथ देता है। और ऐसे ही हुआ, जब मुझे ये कैंसर का पता चला तो एकदम से कुछ पल के लिए जिंदगी जो है वो 2 मिनट के लिए, 2 सेकेंड के लिए मैं कहूँगी रुक गई। ये मुझे लगा 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये एम्बुलेंस सेवा हम कर रहे हैं, ये कैसे चलेगी, हमारे जाने के बाद तो ये सब बंद हो जाएगा। पर आज मैं आपके सामने, ईश्वर ने, कहते हैं ना ईश्वर परीक्षा लेता है, पर मैं कहती हूँ अच्छे लोगों का साथ भी बहुत देता है। तो उसने बहुत साथ दिया। मुझे हमेशा ऐसे फील होता था कि एम्स हॉस्पिटल में जब भी मैं कीमो के लिए या किसी चीज के लिए जा रही हूँ तो वो परमात्मा मेरे साथ में है। बाकी आप YouTube चैनल देखेंगे एम्बुलेंस कपल, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा है सर, तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी अभी 16 एम्बुलेंस हैं और आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, ताकि हम ना भी रहें तो ये एम्बुलेंस सेवा ऐसे ही निर्धन और जो लोग ऐसे हैं जिनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती और क्रिमिनेशन कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए ये सेवाएं ना रुके। तो एक समय ऐसा था कि मैं कहती थी कि नहीं, ये सेवा हम ही करेंगे, हम दोनों की जो इनकम है उसी से सेवा करेंगे। और जब ये वाली स्टेज आई कि मुझे कैंसर हुआ और मुझे लगने लगा कि अब ये क्या होगा, कौन संभालेगा इसको, कौन इस तरीके से दिल से सेवा करेगा, तो उसी समय मेरे मन में विचार आया कि अब हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना है और सबके साथ मिलके ये मुहिम को रुकने नहीं देना और आगे बढ़ के इसको और सेवा देंगे। तो आप लोग भी साथ देंगे ना? आप लोग दिल्ली के ऑडिटोरियम में हैं, जरूर कोई ना कोई दिल्ली से होगा या आसपास के क्षेत्रों से होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सड़क पे किसी को पड़ा हुआ देखें या आपके दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आसपास किसी की डेथ हुई है, तो मैं आपको एक नंबर नोट करवा रहा हूं। ये हमारा इमरजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नंबर है 7379 112 7379 112 ये आप ये समझ लीजिए कि हमारे को राठौर साहब का बीएसआर ग्रुप का बहुत प्यार और साथ मिला और बहुत सत्कार मिला और आज हमें इस काबिल समझा गया। और यकीन मानिएगा राठौर साहब ने जो प्यार दिया, मतलब वो अमिताभ बच्चन जी की कॉल और मोदी जी के लंच से भी ज्यादा है हमारे। अरे सर प्लीज। क्योंकि मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैं बहुत मुझे प्रेरणा मिली। मैं खुद सर के साथ YouTube चैनल पे जुड़ा भी हुआ हूँ और जब जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं
तब हम सर के वीडियोस देखते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इस तरीके की सेवाओं को अंजाम दे पाते हैं। और एक बार जोरदार तालियां BSR ग्रुप के लिए, इनके लिए, क्योंकि मेरा काम इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।